अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स यानी हर ग्रुप साइंस का जो है फ़िज़िक्स का पढ़ने वाला यानी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, उनकी फरमाइश पे आज की वीडियो है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स के और केमिस्ट्री के और मैथ्स के यानी मुख्तलिफ सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट गेस्ट टारगेट पेपर जो है वो आप अपलोड कर दें। तो मैथ्स के मैं कर चुका हूँ, ये फ़िज़िक्स आ रही है, उर्दू भी कर चुका हूँ, इंशाल्लाह आगे केमिस्ट्री आ रहा है और पाकिस्तान स्टडीज़। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करने से पहले ये बता दूं कि चैप्टर नंबर 11 और 12 जो शुरू का हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका पार्ट 1 तकरीबन 3 महीने पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसको इसके साथ जाके मर्ज कर लीजिएगा तो ये टोटल आपके पास सेकंड ईयर के इम्पॉर्टेंट फ़िज़िक्स के बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये वाला जो बुलेट है, जो नए ज्वाइन करने वाले मेरे साथ, ये जो होगा ये सेक्शन सी के लिए उम्मीदवार होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यानी जहाँ पे 3 बुलेट होंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे 2 होंगे वो मोर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह अगर 2 होगा तो मोर इम्पॉर्टेंट, और अगर 1 हुआ तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि इस लिस्ट में अनइम्पॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं, सही है। इसी तरह अगर आपको ये स्टेरिक नज़र आएगा तो ये सेक्शन बी का उम्मीदवार हो जाएगा, और अगर ऐसा स्क्वायर बुलेट नज़र आ जाए आपको तो ये सेक्शन और बी और सी दोनों के लिए उम्मीदवार हो सकता है। बस ध्यान रखिएगा जितने नंबर ज़्यादा हैं बुलेट के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली फुर्सत में कीजिएगा, पहली सीटिंग में। जो 2 वाला है वो उसके बाद, 1 वाला उसके बाद। अनइम्पॉर्टेंट इसमें कुछ है ही नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव में इम्पॉर्टेंट निकालता हूँ ताकि पोजीशन होल्डर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, जिसको पढ़ाई बहुत मुश्किल लगती है, सप्ली बचानी है, खुदा ना खास्ता C ग्रेड बचाना है, सबके लिए ये ऑल इन वन वीडियो है। हर कोई इसको अवेल कर सकता है माशाल्लाह। चैप्टर नंबर 13 अपने साथ एक रजिस्टर, सिर्फ तस्वीर काइंडली ना खींचिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ साथ साथ में बताता रहूँगा, आप उसको भी फॉलो कीजिएगा। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सेक्शन सी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कवर करेगा सेक्शन बी, सही है। ओम्स लॉ इसमें इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन से मुराद ये है कि उसका फार्मूला है, उसके साथ रेजिस्टेंस जो आर आ जाता है V/IR, पूरा वहाँ तक डेरिवेशन करके ले जाना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसमें जो है वो ये 2 टॉपिक हैं, सबसे पहली फुर्सत में ये कीजिएगा। एक को कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जिसमें लेंथ आ जाता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाता था, यानी जिसमें ये हम ड्राइव करके पहुंचते हैं एक जगह। अगर याद आ जाए आप लोगों को, R=ρL/A। ये वाले जो टॉपिक है इसको कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी डायमेंशंस के साथ इसका रिलेशन, किसका, रेजिस्टेंस का रिलेशन विद डायमेंशंस, ठीक है। ये पहली फुर्सत में करें। रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसमें इस तरह का एक फार्मूला ड्राइव होता था। अगर आप लोगों को मिल जाए तो बहुत जल्दी आप तैयारी कर लेंगे। इसीलिए देखें, आप लग रहा होगा सर टाइम ख़राब कर रहे हैं, टाइम नहीं ख़राब कर रहे हैं, पूरा आपके ढूंढना भी ना पड़े बच्चे को। अगर नोट्स या किसी कोचिंग या किसी जगह से वो कर रहा है तो वो कहेगा अरे ये वाला इंपॉर्टेंट मोस्ट है, ये इस तरह, ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसको करना है आपको वर्डिंग्स के साथ। एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन में एक्सप्लेनेशन भी इसकी आ जाएगी, यानी वर्डिंग्स। अच्छा, इसमें एक साथ में ग्राफ होता है, वो ग्राफ नहीं बनाना है, नो ग्राफ, ग्राफ के बगैर की एक्सप्लेनेशन पूरी और मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब ये 2 टॉपिक जो है वो कम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मैट्रिक में भी होता था। रेजिस्टेंस, सीरीज़ एंड पैरेलल, इस तरह का आ जाता था। RE=R1 + R2 + R3, इसको सीरीज़ बोलते थे। और इसी तरह का आ जाता था 1/R करके रेसिप्रोकल, इसको पैरेलल बोलते थे। ये कम इम्पॉर्टेंट है, आप ये बाद में करें। EMF का इस तरह का जो है फॉर्मूला आता था, E=V+IR या E=V-IR, यानी बैटरी एज अ सोर्स
इसमें केसेस से मुराद ये है कि बैटरी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है या लोड के तौर पे, और एज अ लोड। तो ये जो है मैथमेटिकल वर्क के साथ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई एंड वी का जो डिफरेंस होता है वो, इसमें आपको चैप्टर नंबर 12 से भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 में। समरी ये बनी कि सेक्शन बी में इसका सवाल है चैप्टर 13 का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें 2 हैं, बाकी उसके बाद आप कर सकते हैं। चैप्टर 14 और चैप्टर 17 आगे जो आ रहे हैं ये डू और डाई चैप्टर हैं, इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि इसमें सेक्शन बी, सेक्शन सी, न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पहली फुर्सत में आप ये कर लीजिएगा। और ये कराते कराते ही मैं आपको एंड में एक चीज़ बताऊंगा, एक कौन से चैप्टर लाजमी ही करने हैं, क्योंकि इसमें सेक्शन बी भी आता है और सी भी, दोनों। तो इसमें बड़ा कांटे का मुकाबला है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का। इसमें पहली फुर्सत में एक तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कंप्लीट E/m=V/RB विद डायग्राम। कंप्लीट का मतलब होगा इसमें डायग्राम वगैरह सब कुछ, क्योंकि सेक्शन सी का उम्मीदवार है। आपको बुलेट नज़र आ रहा होगा ये वाला, यानी सेक्शन सी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें और एम्पियर लॉ में बड़ा मुकाबला है, ये टीचर पे जाएगा 2024 में कि वो इन दोनों में से किसको टच करता है। एम्पियर लॉ और उसके बाद सोलेनॉइडल फील्ड सबसे पहले, टोरॉइडल फील्ड उसके बाद, है दोनों में मुकाबला। तो ये ज़रा रिस्क फ्री काम जो लोग करेंगे वो ज़रा ख्याल रखें। ये इस तरह की एक डेरिवेशन आती थी, इसको सोलेनॉइडल फील्ड कहते थे, ये सोलेनॉइड की होती थी, और टोरॉइड की इस तरह की एक होती थी, B=μ0NI/2πr। तो पहली फुर्सत में इसमें चार्ज टू मास रेशियो की डेरिवेशन विद डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन, और इसमें वेलोसिटी मेथड 2 होते हैं, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सही है। सिर्फ एक्सपेरिमेंटल जो डिटेल है, यानी जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब, वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी सब कुछ करना होगा। तो ये अभी इसमें और भी स्लाइड है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। सेकेंड ईयर के सबसे बड़े चैप्टर में चैप्टर नंबर 14, 11 ये 2 चैप्टर हैं, तो इसलिए अच्छा ऊपर जो लिखे हुए हैं इसमें टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये आप दूसरी फुर्सत में सेक्शन बी के लिए कर सकते हैं, जिसमें ये आता था एक फॉर्मूला। अच्छा इसमें विदाउट एंगल वाला करना है, ये वाला एक ये भी होता था इसमें IBAN cos अल्फ़ा, इसको आप स्टैंड बाई में छोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो है वो डेरिवेशन में विद डायग्राम, डेरिवेशन विद डायग्राम, ये ख्याल रहे। सेक्शन बी में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें डायग्राम के बगैर जो है वो लेम हो जाएगा टॉपिक, तो उसके साथ करना पड़ेगा आपको डायग्राम के साथ। फोर्स इस साल कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कहा ना इसलिए इसमें सब है। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं वो ईच एंड एवरीथिंग करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के साथ उम्मीद है कि बेस्ट फिज़िक्स का पेपर उनका हो जाएगा, अगर एक एक चीज़ इस लिस्ट की कर लेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने सिस्टमेटिक वे में डिस्टिंग्विश कर दिया है सेक्शन बी, सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ताकि आप अपने लेवल से अपने हिसाब से चलें। फैराडेज लॉ, ये वाला बुलेट आ गया, यानी कि सेक्शन बी और सी दोनों का उम्मीदवार हो सकता है। अब जिसमें वो टीचर के ऊपर जाएगा वो देगा। फैराडेज लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट्स, नो एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। वैसे हमारे सिलेबस में इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी है भी नहीं, यानी स्टेटमेंट करेंगे। इसी में अच्छा लेंसेज लॉ भी आ जाएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये नोट्स खोलेंगे या बुक तो कहीं परेशान हो जाएंगे। विद लेंसेज लॉ को कहा जाता है कंप्लीट फैराडेज लॉ, क्योंकि लेंसेज ने डायरेक्शन बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की माइनस करके, तो इसलिए उसके साथ शुमार होगा, अकेले नहीं होगा ये। सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में मुकाबला है बड़ा शदीद। म्यूचुअल इंडक्शन पहले कीजिएगा, सेल्फ इंडक्शन उसके बाद नेक्स्ट सीटिंग में। अच्छा इसमें डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है विद डायग्राम है ये भी। म्यूचुअल इंडक्शन में 2 कॉइल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, ये डायग्राम के साथ जाएगा दोनों। एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम सही है। इमोशनल EMS सेक्शन बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल, सही है। ये मैंने एहतियातन निकाल दिया, अगर आप 20 ईयर्स पेपर देखेंगे, 20 ईयर्स सर जवाब जो है 20-25 साल के पेपर को भी देखते हैं,
तो आपको 2 मरतबा ये सवाल मिलेगा एसी जनरेटर का। तो ये स्टैंड बाई सेक्शन सी, ठीक है। समरी ये हुई कि चैप्टर 14 इज़ द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर फिज़िक्स, और इसमें कम से कम 2 लॉन्ग और कम से कम 2 शॉर्ट में मुकाबला है। और पहली फुर्सत में जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट चार्ज टू मास रेशियो का, उसी के साथ एम्पियर लॉ सोलेनोइडल फील्ड का, फिर फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्शन के साथ सबसे पहले कीजिएगा कुछ भी करने से पहले चैप्टर नंबर 14 में। चैप्टर 15 में सेक्शन सी का सवाल आता है थ्योरी का, सेक्शन बी में अमूमन इसमें से थ्योरी का नहीं आता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेक्शन सी का तो हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन सेक्शन बी 50-50 चांस है कि इसमें थ्योरी का सवाल आए। न्यूमेरिकल का सेक्शन बी में इसका हर वक्त आता है, ठीक है। तो इसमें गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद डायग्राम, यू शेप, मैग्नेट इसमें एक बनता है वो, और कंस्ट्रक्शन एंड डेरिवेशन ये वाली इसमें, जिसमें करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये डायग्राम के साथ यू शेप मैग्नेट की कंप्लीट डेरिवेशन। तो ये पूरा सेक्शन सी का 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि लगा हुआ। इसमें मैंने 3 बुलेट लगा दिए हैं, लेकिन ये इस केस में है 50-50, क्योंकि इसके आमतौर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि लॉन्ग में भी इसके थ्योरी आ जाए, शॉर्ट में भी, ये टीचर पे जाता है। तो ये आप अगले मरहले में कर लीजिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को मैंने एहतियातन निकाला है इम्पॉर्टेंट, वरना ये गैल्वानोमीटर के मुकाबले में कम इम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कम इम्पॉर्टेंट है। आवाज़ कुछ सही पहुंच रही है ना। कम इम्पॉर्टेंट को स्टूडेंट यूँ इंटरप्रेट करते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है, तो सॉरी, कम इम्पॉर्टेंट यानी लेस इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट अनइम्पॉर्टेंट। अच्छा, चैप्टर 16 जो है उसमें बहुत कम सवालात हैं, तो मैं अभी ज़बानी आपको बता दूंगा कि चैप्टर 16 अगर कोई कर रहा है तो उसमें से क्या करे, ताकि पूरा एक ही जगह पे आपका फ़िज़िक्स का इंपॉर्टेंट हो जाए। ये ना हो कि सर एक पार्ट 3 भी देंगे और हम ढूंढते रहें कि भाई यूट्यूब पे कहाँ पे सर जवा दें। अच्छा, अब इसका जो चैप्टर नंबर 16 है वो मैं अलग से बताता हूँ, इंशाल्लाह एंड में आपको लिख दूंगा मैं अपने बोर्ड के ऊपर। चैप्टर 17 भी लाइक चैप्टर नंबर 14 डू और डाई चैप्टर है, क्योंकि इसमें सेक्शन सी, सेक्शन बी, MCQs, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है। मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं, अब यहाँ से आखिर के जो चारों चैप्टर हैं मॉडर्न फिज़िक्स में ही शुमार होते हैं। इसमें कॉम्पटन इफ़ेक्ट तो घोल के ही पी लें आप, जिसमें कॉम्पटन शिफ्ट का एक फार्मूला ड्राइव होता था, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ये, डेल्टा लैम्डा इज़ इक्वल टू H/m नॉट C 1 माइनस कॉस थीटा, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला। ये तो इसका जो है लाजमी सवाल है कि आते ही है कि ड्राइव कॉम्पटन शिफ्ट फार्मूला, सही है। इसकी डेफिनेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, सही है। डेफिनेशन ब्रैकेट में जो लिखा उसको फॉलो कीजिएगा, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन मींस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वरना देखिए कभी लिखा होता है ना डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, तो इसका अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जहाँ से भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरे मरहले में आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल इसका एक है, पोस्टुलेट्स इसके 2 हैं, सही है, 2 पोस्टुलेट्स हैं, ये ज़रूर करना है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आइंस्टाइन को अगर आपने पढ़ा हो तो इसके इंपॉर्टेंट 4 रिजल्ट्स हैं। एक मास का आता है इस तरह से, इसी तरह एक जो है लेंथ का आता है, इसी तरह एक जो है टाइम डायलेशन का आता है। तो ये जो फॉर्मूले आते जाएंगे इसको कहा जाएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सब में ये रिलेटिविस्टिक फैक्टर आता जाएगा, और एक मशहूर ज़माना इसकी मास एनर्जी इक्वेशन यानी E=mc²। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट के साथ बुलेट ये वाला लगा, यानी सेक्शन बी और सी दोनों का उम्मीदवार बन सकता है। ये सिर्फ सेक्शन सी में ही आ सकता है कॉम्पटन इफेक्ट, तो इसको उसी अंदाज में प्रिपेयर कीजिएगा। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी इन तीनों टॉपिक के साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, यानी कि देखें तीनों पे 3-3 बुलेट लगे हुए हैं। ये सेक्शन सी का ओनली, ये सेक्शन बी और सी बोथ, और ये सेक्शन बी ओनली। तो ये मज़ेदार चैप्टर इस सेंस में हो गया कि इसकी जो अच्छी तैयारी करता है उसका समझे 2 in 1 3 in 1 तैयारी का मामला हो जाता है। ब्लैक बॉडी में
लिखा हुआ है लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो लॉज ओनली ना उसके ग्राफ्स, यानी जैसे इसमें रेली जीन्स है, अगर आप लोगों ने तफसील से पढ़ो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट है, ये लॉज के नाम लिख रहा हूँ, सही है। एक जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन है, और एक मशहूर ज़माना प्लांक्स है, प्लांक्स थ्योरी जो हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते थे, यहाँ पे प्लांक्स लॉ कहते हैं उसको, जो E=hν आया था। ये सब की स्टेटमेंट्स देखें लिखा है, एंड लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनकी स्टेटमेंट्स आपको करनी है, स्टेटमेंट्स विदाउट डिस्क्रिप्शन, ओनली स्टेटमेंट, सही है। सिर्फ इसकी आप डिस्क्रिप्शन भी करेंगे, यानी प्लांक्स वाले की तफसील कंप्लीट, क्योंकि ये इसका फाइनल लॉ है जिसमें उन तीनों में जो गलतियां रह गई थी, डिस्क्रिपेंसीज रह गई थी, उसको रिव्यू करके करेक्ट किया था आइंस्टाइन ने प्लांक्स के साथ मिलकर। अच्छा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ग्राफ है, वो ग्राफ इस स्पेक्ट्रा का है, वो ग्राफ बनाना है। इस तरह का एक ग्राफ आपको नज़र आया होगा, ऐसे करके बन रहा होगा, ये वाला ग्राफ बनाना है आपको ब्लैक बॉडी के साथ, समझ रहे हैं। पेयर प्रोडक्शन थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इसके साथ चला जाएगा अगर सेक्शन सी में आया। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का सवाल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ जुड़ जाएगा अगर ये सेक्शन सी में गया, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अलग सवाल नहीं आता। तो ये चैप्टर 17 की समरी है, जो कि इस बात का हो गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक चैप्टर नंबर 14 एंड 11, और इसमें टॉपिक कम है लेकिन बड़े हेल्दी टॉपिक हैं, सारे करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद है जनाब चैप्टर नंबर 18, ये उन लोगों के लिए बड़ा हैंडी चैप्टर है जिन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई हो फर्स्ट ईयर में, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से, उसका ये डुप्लीकेट चैप्टर है फिज़िक्स में। अब ये जो डुप्लीकेट चैप्टर है ये क्या करेगा भाई, ये बॉहर थ्योरी आपको दोबारा से करवा देगा, 1 से 2 शिकार, रेडियस और वेवलेंथ। अच्छा, ये इसके बारे में पहले ही बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो हर साल आता है या क्या है, सर ने क्यों लगा दी, तो 2023 में आया है 23 में। तो इसके बारे में बता दूं, ये एवरग्रीन चैप्टर है, क्योंकि इसमें चूँकि 2 ही टॉपिक हैं, यानी बेसिकली ये स्पेक्ट्रम के ऊपर है, नाम से ही है, तो ये हर वक्त ही टीचर देता रहता है कि भाई इसमें कोई, क्योंकि अगर नहीं देगा तो मतलब यानी चैप्टर ही नहीं था बुक में, तो उसको कवर करना है। तो इसमें बॉहर थ्योरी एवरग्रीन है, इसमें देखें 2 बुलेट लगा हुआ है, 3 भी नहीं लगा हुआ है, 1 भी नहीं लगा हुआ है, तो ये मॉडरेट इंपॉर्टेंट में जाएगा, इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन इसमें मैं अपने तौर पे बताने की कोशिश करूँ अगर कि क्या पहले कर लें सर हम, तो इसमें 23 का पेपर अगर आप सामने रखेंगे तो पिछले साल 2 डेरिवेशन आई हैं, एक ये मेरे ख्याल से 23 में वेवलेंथ की आई है, और रेडियस एनर्जी में से एक आई है, देख लीजिएगा, जो एक आई है उसके अलावा वाली पहले कर लें, वरना है तो ये चारों इंपॉर्टेंट, सही है। इसका तो मुझे पक्का इस वक्त दिमाग में आ रहा है, रेडियस और एनर्जी में से एक आई है, एक नहीं आई है, तो जो आ गई है उसके अलावा जो बच रही है वो पहली फुर्सत में कर लें। लेकिन इसमें जो सबसे पहले ही कर लें, मेरा मशवरा है, वो सेक्शन बी के लिए लेज़र और लेज़र प्रिंसिपल कर लें। सेक्शन बी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट से मुराद है इसमें लेज़र की डेफिनेशन आ जाएगी, लेज़र प्रिंसिपल का वो ऑप्टिकल पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये 3-4 टर्म्स हैं जो लेज़र प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड हैं, वो सारी कंप्लीट इस लेज़र में आ जाएंगी। अच्छा, इसमें एक लेवल डायग्राम भी होती है लेज़र में, विद डायग्राम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, कोई मैथ्स इसमें है नहीं, तो ये डायग्राम के साथ लेवल डायग्राम इस तरह बनती है इसमें, वो E1 E2 E3 करके मेटा स्टेबल स्टेट वाली, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फिर फोटोन एमिट होता है इस तरह। तो ये कर लें सबसे पहले। चैप्टर 18 की समरी ये बनी कि इसमें सेक्शन बी भी है और सी भी, दोनों हैं। छोटा लेकिन चैप्टर है, आसान चैप्टर है, लेकिन मेरी राय वही रहेगी कि चैप्टर 14-17 पहले करें। इसको देख के कुछ लोगों की राल टपकती है कि यार ये जल्दी कर लेते हैं, ये कर तो लेंगे ज़्यादा जल्दी आप, लेकिन इसका शेयर कम मिलेगा आपको इम्तिहान में, क्योंकि कभी इसमें सेक्शन भी नहीं आता है। लेज़र वाला लिख दिया है मैंने, लेकिन कभी नहीं आएगा तो उसका सिर्फ न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो वो टच दे देगा आपको चैप्टर 15 की तरह का। फिर है चैप्टर नंबर 19, 2 रह गए, 5-7 मिनट और ले सकता हूँ। एटॉमिक न्यूक्लियस, ये भी ठंडा गर्म चैप्टर है, मिक्स। एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें सबसे पहले आप, अच्छा ये सेक्शन BC का उम्मीदवार है इस साल,
कि सेक्शन बी में भी आ सकता है, सी में भी। पहली फुर्सत में न्यूक्लियर फिजन और फिजन चेन रिएक्शन, जिसमें वो यूरेनियम से क्रिप्टॉन और बैरियम निकलते थे, वो वाला यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन, अगर याद आ जाए आपको, जिसमें क्रिप्टॉन और बैरियम बनता है प्लस न्यूट्रॉन स्केपिंग बनते हैं। अगर ये सब याद आ रहे हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्लस एनर्जी निकलती है विद डायग्राम, डायग्राम के साथ जाएगा ये। इसमें जो एक स्कीमेटिक डायग्राम होती है यूरेनियम की फिजन की, उसके साथ, यानी उसमें इस तरह होता है कि एक न्यूट्रॉन से 3 हो गए, फिर 3 से 9 हो गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के उसूल से वो आगे बढ़ रहा होता है। तो ये जो है आपको पहले करने की कोशिश करनी है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। दूसरी फुर्सत में हाफ लाइफ, इन दोनों में मुकाबला है, लेकिन मैंने अपने तौर पे वोट डाला कि पहले इसको न्यूक्लियर फिजन चेन को, सही है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा लग रही होगी आपको। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है, ये क्या चीज़ है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या चीज़ है? इसका एक फार्मूला होता था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, डी के कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वाला। ये जो है इस डेरिवेशन के साथ हाफ लाइफ का टॉपिक है, सही है। तो ये दोनों पहले, उसके बाद ये रेडियो एक्टिविटी। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन का मतलब है अल्फ़ा बीटा गैमा, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी कोशिश कीजिएगा कि 4 प्रॉपर्टीज़ ईच कर लें, लेकिन ये बिल्कुल आखिर में, इस चैप्टर के आखिर में, अल्फ़ा बीटा गैमा रेस की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल इस चैप्टर के आखिर में, क्योंकि ये 9-10 लेवल का टॉपिक है तो ये कम देता है। ये 2 पहले, फिर उसके बाद ये। इसमें भी मुख्तसर ये हुआ कि सेक्शन बी सी दोनों को कवर कर सकता है, लेकिन मैं इस साल के लिए अगर बोलूँ तो ये सेक्शन बी को कवर करने का ज़्यादा है, कम चांस है सेक्शन सी का इस साल। तो ये पहले, ये मेरे अंदाज़े हैं, बाकी अल्लाह ताला जानता है कि वो अंदाज़े सही होंगे कि नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से ये बात बोलता हूँ। आप लोग भरोसा कर सकते हैं अगर आपका दिल मान रहा हो तो। चैप्टर 20 आखिरी है, फिर उसके बाद चैप्टर 16 का थोड़ा सा बता दूंगा और फिर सम अप करूँगा मैं इसको इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 20, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, कोई मैथमेटिकल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा चांस है इस साल सेक्शन बी और सी दोनों में मुकाबला है इसका आने का, वो है जनाब विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर जो ये प्योर थ्योरी टॉपिक है, नाम से ही जाहिर हो रहा होगा। इसमें डिवाइसेस हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशंस को स्टडी करती हैं या डिटेक्ट करके बयान करती हैं। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर पहले, इसमें 2 ही टॉपिक हैं, इनमें मुकाबला रहता है। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट बोहर थ्योरी की तरह कहेंगे कि ये तो 2023 में आया हुआ, ये क्यों लिखा सर ने? तो ये एवरग्रीन, बोहर थ्योरी एवरग्रीन, गीगर मुलर काउंटर एवरग्रीन, ये कुछ टॉपिक इस तरह के हैं जिनका आप 23 से तय नहीं कर सकते कि ये आ चुका है तो अब नहीं आएगा। तो ये पहले करें, फिर ये, तो ये चैप्टर 20 है, सही है। अब इसको मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ 2 मिनट में इंशाल्लाह। समराइज़ ये है कि जो सेक्शन सी की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करना चाहते हैं फ़िज़िक्स की, वो चैप्टर नंबर 11, 12, 14, 17 इनको पहली फुर्सत में कर लें। इसके साथ 15 के साथ देखें 17, 15 एंड 17, ये आपका समरी बन गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन सी के चैप्टर। अब जो मेरे इम्पॉर्टेंट फॉलो कर रहे हैं, टारगेट और गैस पेपर कई नाम से चल रहे हैं दुनिया में, मैं इसको इम्पॉर्टेंट गैस कहता हूँ, टारगेट पेपर भी कह सकते हैं कि इसको आप पूरा कंप्लीट करें। तो ये टारगेट है कि भाई ये 50 टॉपिक है तो 50 के 50 इंशाल्लाह करेंगे। इसमें जितने भी 3 बुलेट वाले और 2 बुलेट वाले वो घोल के पी लें इंशाल्लाह, तो बेस्ट हो जाएगा। सेक्शन बी जो है उसके तो भाई मल्टीपर्पज़ है, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर वैसे तो बता दिए मैंने, लेकिन ये सेक्शन सी में काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं कि सर सेक्शन सी का बता दें कि हम किन चैप्टर में करें तो सेफ़ जोन में आ जाए माशाल्लाह से। तो ये वो 5 चैप्टर हैं जिसमें सेफ़ जोन में आ जाते हैं। सर इसके बाद भी अगर हम करना चाहें सेक्शन सी, तो उसके अंदर फिर आपका जाएगा चैप्टर नंबर 13 में, तो सी है ही नहीं, सही है। 13, 16 और
कुछ टीचर कहेंगे 20, लेकिन 20 50 50 है, देख लें कि इनमें नहीं है, ये इसको छोड़ दें, इसमें तो सी सेक्शन है ही नहीं, ठीक है। ये हो गई समरी। अब कितने चैप्टर हो गए भाई, 11 12 13 वो चला गया, 14 15 16 वो चला गया, 17 18 जो है अब इस साल इसके नीचे जाएगा, सही है, ये हो गया। 19 वो इसके नीचे जाएगा और ये इसके साथ लगा सकते हैं, तो ये टोटल इधर जाएंगे, ये बाकी दो में लॉन्ग है ही नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये तो सेक्शन सी की समरी और सम अप है। चैप्टर नंबर 16 अगर कोई कर रहा है तो उसमें सेक्शन सी है ही नहीं, जैसा अभी बता दिया। तो अब इसमें आप इस साल अगर करना चाह रहे हैं तो आप करें ट्रांजिस्टर सबसे पहली फुर्सत में, ट्रांजिस्टर पहली फुर्सत में। और ट्रांजिस्टर का मतलब इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, सही है, विद डायग्राम पहली फुर्सत में, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया ये। दूसरी फुर्सत में आप कर लेंगे कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, ये कर लें। तीसरी फुर्सत में अगर चाहें आप तो रेक्टिफिकेशन कर लें, सही है। अब रेक्टिफिकेशन में एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, एक हाफ वेव। इसमें आप जाके देख लें 2023 के पेपर में, अगर हाफ वेव आया तो फुल वेव कर लें, फुल वेव आया तो हाफ या फुल वेव रेक्टिफिकेशन, सही है। डिपेंडिंग है 2023 में कौन सा आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, वो है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ये 3 टॉपिक, लेकिन ये स्टैंड बाई है उन स्टूडेंट का सवाल के सर अगर हम ये ना करें तो कोई इशू होगा ये चैप्टर? नो, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं, एक एमसीक्यूज़ ज़रूर आती है, उसके लिए इसको एमसीक्यूज़ लाइक प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये चैप्टर ना करने से कोई नुकसान नहीं होता पेपर में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, सेक्शन सी का सवाल नहीं है, तो सेक्शन बी का एक चॉइस कट होगी, बाकी पूरा पेपर माशाल्लाह हो रहा है। तो ये उनके सवाल का जवाब भी आ गया कि सर अगर इस चैप्टर को ना करें तो कोई इशू? तो जवाब है नो इशू, सही है। तो ये अच्छा, एक अपना नंबर भी मैं दे दूं एहतियातन, कि जो लोग फिर भी मुझसे बात करना चाहें कि सर थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन चाहिए, तो वो ऑफिशियल जेजेसी का जो है ये नंबर कई मरतबा दे चुका हूँ, फिर इसलिए दे रहा हूँ कि किसी को शायद ज़रूरत पड़ जाए सर जवाब के राब्ते की, तो इस पे आप राब्ता करके पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं, फीडबैक भी मांग सकते हैं, और मज़ीद चीज़ें कि आगे कोई गाइडलाइन, कोई प्रिपरेशन मेथड, टेक्निक्स, सही है। सेहत और ज़िंदगी के साथ है अगला लेक्चर या वीडियो। अपना और सबका ख्याल बहुत रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।